शहर की पढ़ी लिखी लड़की और गांव का देहाती मग्घा लड़का। अजब देहात में क्या काम है? चारा ले आओ, भैंसे चराए लाओ, गोबर डाल आओ, यही सब काम है ना देहातों में। और वही वो करता। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने लिख दिया तो उन दोनों का विवाह हो गया। शहर की लड़की और गांव का लड़का। और जब विवाह हो गया, अब विवाह होकर के दोनों जब आए, घर में प्रवेश किया। लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़की सब इंग्लिश में बात करती है। अब लड़के को यही नहीं मालूम है इसका मतलब क्या होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात जानते हो, एक दिन वो लड़की अपने अंगनैया में बैठी है, तो बैठे बैठे इसने सिंदूर वाले बक्से को खोला। और जब सिंदूर वाले बक्से को खोला तो निकाला चमेली का तेल और हाथ पे डाला और केसों में लगाने के लिए जा रही थी। तब तक भैया के छोटे वाले भैया जी आ गए और बोले, भाभी जी ये क्या है? उसने कहा ये आयल है। अब वो देहाती हुई कहा समझे कि आयल क्या होता है। उसने कहा जरा हमारे हाथ पर डाल दो। उसने वही आयल वही अपने देवर के हाथ पर डाल दिया और वही द्याखत रहे वही का चाट गए। और जब वही का चाट गए तो वही के गुस्सा आई तो वह तमाचा दी ने। अभी रुआवत अपनी अम्मा तीर पहुंचे जाए। अच्छा अम्मा तो वही तो जोर दिया हो जाए तो ना अम्मा क्या ना बप्पा क्या, तब कौनो क्या नहीं। अगर अम्मा तीर पहले चले जाओ तो उनका मुंह फूल जाए कि जौन कुछ लावा अम्मा तीर ले जा रहा। और जो अम्मा तीर ना जाओ, जो घर तीन तीर चले जाओ तो अम्मा क्या मुंह फूल जाए। लौकी कस्तुआ देखवावा रहा बुआ तीर चला गा नहीं आवा। लड़का बेचारा बड़ा परेशान, कहूँ क्या नहीं। अम्मा बुलाने बड़का लड़का के यहाँ का लगी, भैया अब एक काम करो, अब यार तुम निकती, अब बंटवारा कैले हो, तुम अलग रहो, हम अपन बुढ़ाई के यहाँ लेके अलग रही बे, तुम अलग रहो। अरे आज बियाह हुई थे, आज वह छोटका लड़का तुम्हारे कल बप्पक मारी पर हमका मारी। लौंडाई कला अम्मा याद का समझाए कहीं देख ले, बात बने तो बना ले, बात बन जाए जाता है बढ़िया न बिगड़े। अब लड़कों धीरे धीरे गए वही की थी, वो बैठी थी, महाराज जी पहुंच गए। बोले श्रीमती जी एक बात बताओ, तुमने हमारे भैया को क्यों मारा? क्या उन्होंने गलत किया था जो तुमने उनके मार दिया? वो बोली श्रीमान जी मैंने अपने हाथ पर आयल डाला, लगाने के लिए जा रहे थे, तुम्हारे छोटे वाले भैया जी आगे बोले भाभी जी ये हमारे हाथ पर डाल दो, मैंने डाल दिया। वही द्याखत रहे वही का चाट दे। तुम मारती ना तो क्या करती? तो लौंडाई हंसे और बोले तुम ठीक की नहीं। लौंडाई हंस के बोले कि ऐसे है चाटी का, अरे धल लेते तो संध्या भर रोटी पर चुपरी खाता है। वो जान गई कि यहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए महाराज जी ने संकेत किया है कि जो घर पर कुल होई अनुपा तो करी विवाह सोता अनुरूपा। पहली बात घर, उसके बाद वर और उसके बाद कुल। ये तीनों चीजें जब आपको प्राप्त हो जाएं तब आप ये जान लेना कि अब मेरी बेटी का विवाह करने योग्य हो गया है। भोजराज कंस ने वही विचार किया कि मेरी शायद चचेरी बहन है, मगर मैं अपनी बहन का विवाह कहाँ करूंगा, किसके साथ करूंगा? तो महाराज श्री जी ने बैठे बैठे ही निवेदन किया कि बटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव जी। विचार किया, महाराज बसदेव जी को बुलाया और बसदेव जी को बुला करके निवेदन किया, अरे महाराज बसदेव जी आप सत्यवादी और सत्यवादी जान
करके ही मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बोलो क्या आप विवाह करोगे? महाराज वसुदेव जी ने देखा कि आगे चल करके देवकी मेरी धर्म पत्नी बनेगी, इससे बड़ा और मेरे लिए उपहार क्या होगा। महाराज जी ने निवेदन स्वीकार कर लिया। भोजराज कंस ने जब महाराज जी का निवेदन स्वीकार किया, निवेदन स्वीकार करने पर समय धीरे धीरे बढ़ा और समय के अनुसार ही भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। जानते हो भोजराज कंस ने अपनी चचेरी जब बहन का विवाह किया तो कितना दान दिया। बोले दासी नाम तो कुमारी नाम दोई सते समलम कृते। भोजराज कंस ने जब अपनी चचेरी बहन का विवाह किया तो दासी नाम सुकुमारी नाम 200 दास और 200 दासियां। वो दासियां कैसी? बोले दासी नाम सुकुमारी नाम, जो सुकुमारी है बालाएं भी विवाह नहीं हुआ है। 200 दास और 200 दासियां देकर के अनेक दहेज दिया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अगर मेरी कोई बहन से अपराध हो जाए तो एक बार मुझे अवश्य बता दे। इस प्रकार हाथ जोड़ करके विवाह संपन्न किया, अनेक दान दिया है। और दान दे करके जो ही प्रातः काल हुआ धीरे धीरे विदाई का नंबर आया। कहते हैं विदाई चाहे पुरुष की हो और चाहे कन्या। जानते हो विदाई चाहे पुरुष की हो या कन्या की हो, विदाई दुखदाई होती है। कहते हैं जग में बेटी का धन है पराया, इसे कोई पिता रख ना पाया। अपने हाथों से महल बनाया, एक ना एक दिन है करता पराया। महाराज श्री जी ने निवेदन किया, विदाई का समय आ गया। और जो ही विदाई का समय आया, भोजराज कंस ने अपनी बहन को समझाया। समझाते हुए महाराज देवक जी ने कहा अपनी पुत्री को, अरे पुत्री मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। बोले क्या? बोले महाराज जी ने उपदेश दिया, अरे भाई जइयो बेटी, अरे निभाए जइयो बेटी, अरे कुल की परम परामर्याद निभाए जइयो बेटी। परम परामर्याद निभाए जइयो। तुम रोज सवेरे उठियो और पति के दर्शन करियो, पति पूजा ही तो सामानो सजाए जइयो। लगन न पावे दागो निभाए जइयो। आज वो अपनी कन्या
को शिक्षा प्रदान की है जाते समय कि आपके पति ही आपके लिए परमेश्वर है, कि कुल की परम पराम मर्याद निभाए जइयो। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, आजकल भी जब बेटी विदा होती है और पुराने जमाने में भी जब बेटी विदा होती है तो माताओं का एक नियम है कि जब बेटी विदा होती है तो उसी समय माताएं उसे गिलास में जल दिखाती हैं। ये प्रथा है कि नहीं? बेटी विदाई के समय उसको गिलास में जल दिखाया जाता है। जानते हो क्या उस समय कन्या को प्यास लगती होगी? जिसका पिता छूट रहा है, जिसकी माँ छूट रही है, जिसका परिवार छूट रहा है, जरा विचार करो उस कन्या के ऊपर क्या गुजरती होगी। मगर उस कन्या को अगर जल दिखाया जाता है तो क्यों? ये प्रथा है। अपने यहाँ भारत में रहने वाली माताएं इसलिए जल दिखाती है। देख बेटा, आज तक तू मेरे घर में 14 साल, 15 साल, 16 साल तक पलती रही, यहाँ का जल ग्रहण किया, और आज तू जा रही है, आज तक यहाँ का जल तूने दूषित नहीं किया है, इस पर कोई धब्बा नहीं लगा। तो ये जल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जल देख लो, जितना स्वच्छ जल आपने यहाँ का रखा है तो आप जहाँ जा रही हो वहाँ का जल उतना ही साफ और सुथरा रखना, वहाँ भी जल में दाग लगने नहीं देना। इसलिए कन्या को जाते समय वो जल दिखाया जाता है। पुराने जमाने में माता ये सिखाती थी, ऐ पुत्री आज आपका विवाह हो गया है, विवाह होकर के जा रहा है, सास ससुर को ही भगवान मानना, पति परमेश्वर मानना, इस प्रकार अपना जीवन यापन करना। और आजकल विवाह हो रहा है पैसे के ऊपर, है? पहले इतनी मांग हो जाती है, इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो आज जब कन्या विदा होती है तब कोई भी माता ये नहीं कहती है कि तुम वहां जाना और वहां जाकर के अपने पति की सेवा करना। कोई भी माता ये उपदेश देना नहीं चाहती कि सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। आजकल की माताएं कन्याओं को सिखाती हैं तो क्या उपदेश देती हैं जानते हो? किसी ने कहा आजकल की माताएं कन्याओं को सिखाती क्या है? आजकल की माताएं कहती हैं क्या? अरे मोर वचन तुम मानो बिटिया और सासू की नाई तुम डालो खटिया। माता जी ने अपनी कन्या से निवेदन किया कि मोर वचन तुम मानो बिटिया और सास की नाई तुम डालो खटिया, और काम ननद से खूब करवायो और जो न करे तो झाड़ू चलायो। तब बिटिया कहने अम्मा अगर हम मारी गई तो हुआ का होई? अम्मा बोली कही कहे जिम्मेदार से बिटिया और खड़ी कराई देवे उन्हुन केरी खटिया। तुम चिंता न करो, हम तो जिंदा हैं। कही कहे जिम्मेदार से बिटिया और खड़ी कराई देवे उन्हुन केरी खटिया।
बिटिया बोली अम्मा जब हूं न काम बना तब तो फिर अम्मा बोली तुम एक काम करो कि जब रात सनासन 12 बजे तब सगरो मालू धरो बिटिया और जब 12 के ऊपर 1 बजे तब घर की राह ले हो बिटिया। माता जी ने बताया कि जब रात सनासन 12 बजे तब सगरो माल धरो बिटिया और जब 12 के ऊपर 1 बजे तब घर की राह ले हो बिटिया। पतो न पावे सीताराम और कहाँ चले गए राधे श्याम। मगर पुराने जमाने में माताओं ने अपने पुत्र